भैया दशहरा ग्राउंड के पास खड़े हैं और यहाँ पर एक राम मंदिर को उड़ाने वाले आतंकवादी अब्दुल रहमान के मरने के बाद यहाँ पर भैया तीर का धनुष दिख रहा होगा, यहाँ पर रसगुल्ले बांटकर खुशियां मनाई जा रही है एक दूसरे की। ये देखिए किस तरह से ना रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं। निमका जेल में एक बार बात करेंगे भाई, ये हर तमाम एक तरह सभी लोगों को यहाँ पर भाई देखो, ये देखो रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं यहाँ पर ये तमाम। भैया अरे रतन जी, भैया यहाँ पर ये रसगुल्ला खिला रहे हो भाई साहब, भाई साहब भाई आ जाओ भाई, मिठाई बांटने की बहुत हमें आज इतनी खुशी है। आप देख रहे हो पीछे प्रभु श्री राम जी का धनुष और उसमें तीर, और कहते हैं जो राम जी को याद कर लेना तो उसका उद्धार होता ही होता है। अभी हमने पिछले साल देखा था और कुछ लगभग कुछ महीने भी कह सकते हैं कि किसी ने प्रभु श्री राम का मंदिर उड़ाने के लिए हैंड ग्रेनेड फरीदाबाद से बरामद करवाए थे। अब आज पता चला है कि राम जी को किसी भी रूप में याद करोगे ना तो उद्धार जरूर करते हैं। किसी का तथास्तु करके कर देते हैं, किसी का कैसे कर देते हैं। आज हमें पता चला है कि उसके जीवन के जो अंतिम क्षण थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब्दुल रहमान करके नाम कुछ है उसका, आतंकवादी था। और आतंकवादी तो देखो देश का दुश्मन है। उड़ाना चाहता था वही राम मंदिर को उड़ाना चाहता था। अब वो किसी अपनी खुद की मौत मर गया है, गिर गया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसके सर में चोट लगी क्या हुआ है, लेकिन ये पता चल गया वो जांच का विषय है। लेकिन है ना उसके अंतिम सांसें पूरी हो गई है और आज हमें इतनी खुशी है कि उसने राम जी को याद करा, उसका उद्धार हो गया। अब्दुल रहमान के बारे में बताना क्या था उसकी डिटेल, जो भी पब्लिक भी जान ले एक बार। उसके बारे में जो पता चला था मीडिया थ्रू और एटीएस ने खुलासा करा था, गुजरात एटीएस ने, यहाँ की जो पुलिस लगी थी साथ में, तो पता चला था कि हमारे फरीदाबाद में, हमारे पड़ोस में, दोस्त के पास में, पाली के पास में एक आतंकवादी रह रहा है। पुलिस ने गुजरात एटीएस को सूचना दी थी सीधी कि यहाँ से एक बंदा निकला हुआ है और आस पड़ोस ने कोई एक सूचना दी कि वो आतंकवादी हमला करने वाला है भारत में किसी भी एक जगह पर। वो रेलवे स्टेशन हो सकता था, कोई मस्जिद हो सकती थी, कोई चर्च हो सकता था, कोई मंदिर हो सकता था। आतंकवादी तो आतंकवादी है। तो जब गुजरात एटीएस को सूचना मिली तो गुजरात एटीएस ने यहाँ पर हरियाणा के दौज में आकर के बात करी। गुजरात से टीम भी आई थी, उसको पकड़ा गया और उस कमरे से उसने हैंड ग्रेनेड भी मिले थे वहां पर और वो सोशल मीडिया से छुपे। बिल्कुल। और उस आतंकी को फिर कहीं से इधर उधर जांच वाच के बाद, मुकदमा दर्ज करने के बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उसको फिर हरियाणा की नीम के फरीदाबाद की जेल में डाला गया। तो आज सूचना मिलती है हमें कि वो एक आतंकी वो जो मर गया, वो मर गया, वो जांच का विषय, वो मरा कैसे, लेकिन वो मर गया, ये हमारे लिए खुशी का विषय। इस देश के 140 करोड़ जनता, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ लोगों का मैं प्रधान हूँ, मैं 140 करोड़ लोगों का प्रधान हूँ। 140 करोड़ लोगों के टैक्स भरते हैं, उस टैक्स से वो जेल में पलता। हमें ये खुशी है वो टैक्स बच गया, प्रशासन का टाइम बच गया और इस देश में जितने भी भारत में आतंकी हैं उनको नीम के जेल ला करके रख दो। ये जेल परफेक्ट है जी। और हरियाणा में तो आगे उद्धार होता ही है। भगवान जी यहाँ पे बहुत जल्दी सुन लेते हैं उनका। ये धनुष जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका तीर जाके नीम का जेल में गिरता है। वो कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा ये बात की बातें हैं। खुशी में लड्डू बांट रहे हैं, फिर मिठाई खा रहे हैं, रसगुल्ले मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सारे साथी खुश हैं, प्रसन्न है। देश का एक दुश्मन खत्म हो गया, इसलिए सारी चीजें अभी है। राम जगह मत आई। हरियाणा के हिंदू संगठनों को भी धमकी मिली थी, जैसे मोहम्मद की किसकी। बिल्कुल भाई जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। दक्ष चौधरी को रहने का कोई अधिकार नहीं। जैसे दक्ष चौधरी को धमकी मिली थी, गुजरात एटीएस ने आतंकी पकड़े 2 से 3। उन्होंने बताया कि उनकी जो लिस्ट थी, उनकी जो चैटिंग थी, उनकी जो फंडिंग थी, उनसे जो हथियार पाए गए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे हथियार पाए गए। उन नाम था दक्ष चौधरी टॉप पर, अभिषेक ठाकुर, युद्धि राणा, डॉक्टर प्रकाश सिंह, रिद्धिमा, टोटल 7 से 8 बंदों के नाम थे। विक्रांत एक लड़का नाम, विक्रांत हिंदूवादी व्यक्ति है, राष्ट्रवादी व्यक्ति है, उसका भी नाम था। आप लोग आतंकवादियों की मौत पर लड्डू बांटोगे, बिल्कुल तो आतंकवादी तो आपके पीछे पड़ेंगे। कोई नहीं जी, ये आतंकवादी हमारे पीछे पड़े हैं ना। हम तो ऐसे जैसे प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारियों को मेडल लगते हैं, हम तो चाह रहे हिंदूवादियों में हमारे मेडल लगे, हमारे भाइयों को मेडल मिले। हम तो इसको ना भाई साहब सोचो तरक्की है, मिलते तो है, मुकदमे दर्ज हो जाता है। मुकदमे तो भाई साहब सोचो, मुकदमे तो ऐसे समझ लो कि देश धर्म के लिए मिलते हैं। हम किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ रहे, किसी को चरस गांजा ड्रग्स हीरोइन नहीं पिला रहे, हम नशा नहीं परोस रहे। आतंक का नाता जुड़ता ही जा रहा है। आप देखेंगे कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे जिसमें आतंकवादी पल रहे थे और यहीं पे आतंकवादी बार बार पकड़े जा रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे बारूद पकड़ा गया। ये सब क्या है, हम तो कह रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि ये भारत के टैक्सों पे ना पले, इनका पहले ही उद्धार कर दे, बाहरी उद्धार कर दे, जैसे बदमाशों का उद्धार होता है ना, ऐसे इनका उद्धार कर दे। क्योंकि ये बदमाश नहीं है, ये आतंकवादी है, देश के दुश्मन है। ये किसी बहन, किसी
ये उद्धार किया किसने भाई साहब? ये भाई साहब उद्धार का, ये तो मैंने बताई तो थी आपको कि ये जांच का विषय है। कोई नुकीली चीज हो सकता है कि हो, कोई लेंटर जड़ गया हो। मारने वाला कौन, मरने वाला कौन, ये तो प्रभु निश्चित करते हैं। ना किसी की ताकत है किसी को मार सके। अगर किसी को मारने की ताकत होती है ना इस धरती पे लगा ले, कौन कब का राज, हिटलर ही राज करता पूरे विश्व पे। कोई नहीं मारता किसी को। भगवान की अपना अनुपम कृपा होती है। जब लगा ले भगवान उसकी सांसें पूरी हो चुकी थी, भगवान ने उसकी सांसें पूरी करी हैं। कोई व्यक्ति विशेष मारने वाला नहीं होता। ठीक है।